क्या हो रहा है यहाँ? मैं पूछ रही हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम क्यों आई हो यहाँ? क्या मतलब तुम क्यों आई हो? इसका घर है ये, इस घर की बहू है ये। घर? इस घर को ही ठोकर मार के गई थी, अब कोई जरूरत नहीं हमें इसकी। इसकी जगह मेरी नई बहू आ गई है। असद ये सब क्या हो रहा है? आपने मुझे कहा था आप दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। ये सब तुम्हारी हठधर्मी की वजह से हुआ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस घर से बाहर कदम मत निकालना वरना दोबारा दाखिल नहीं हो सकोगी, मगर तुमने तो मेरी बात को सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि मेरी किसी बात की तो कोई अहमियत है ही नहीं तुम्हारी नजर में। अब मेरी जिंदगी में भी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारी जुर्रत कैसे है मेरी बीवी से इस तरह बात करने की? ये आपकी बीवी नहीं है, मैं आपकी बीवी हूँ। तुम बीवी थी, अब बीवी नहीं हो। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक। भाई प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके आगे हाथ जोड़ा हूं, होश से काम लें। रिश्ते इस तरह खत्म नहीं होते। अरे इसने तुम्हारी बहन पर सौतन लाके बिठा दी, तुम उसके आगे हाथ जोड़े हो? तुम्हें इसका मुंह नोच लेना चाहिए। ये देखो अपनी माँ को किस अंदाज में बात कर रही है। ऐसे बात करता है कोई अपने दामाद से? तुम जैसे नीच लोगों से इसी लहजे में बात करनी चाहिए। अम्मी क्या कर रही हैं आप? क्यों मामला मजीद बिगाड़ रही हैं? अब बिगड़ने को रह क्या गया है? गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी जो अपनी बेटी तुम लोगों को दे दी मैंने। अरे औकात देखिए तुम लोगों ने, टके की औकात नहीं है। ऐसे लोगों को तो कोई भीख भी ना दे। अच्छा तो सुधार लो अपनी गलती, ले जाओ अपनी बेटी साथ। हम भी नहीं बैठे हुए इसका घर बसाने के लिए। हाँ ले जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को, लेकिन याद रखना तुम लोगों को मैं चैन का सांस लेने नहीं दूंगी। अगर सारे खानदान में, सारी दुनिया में तुम लोगों को बदनाम ना किया तो मेरा नाम भी जैतून। चलो जाओ चलो जाओ, आलिया। अपनी कौन सी इज्जत है जो हमारी इज्जत खराब करोगी? चलो तुम आ गई तमाशा करने के लिए। बैठो बेटा, चलो बेटा। I'm sorry, आप लोग प्लीज बैठिए प्लीज। अभी मैं अब क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, कहीं की नहीं रही मैं। क्या हुआ अभी? आ गए तुम लोग? तुम्हें क्या इस घर पे क्या बीत रही है? तुम्हारी बला से कुछ जिए या मरे, तुम बीवी को घुमाने ले जाओ बस। हुआ क्या? साद भाई, असद भाई ने दूसरी शादी कर ली। क्या? मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब ने हाथ खींच लिया, पैसा देना बंद कर दिया। उन माँ बेटे का तो पहले से ही मिजाज बिगड़ा हुआ था, मौका ढूंढ रहे थे बस। चाची आप हर बात में मेरे अब्बू को बीच में क्यों ले आती हैं? क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। खुदा का वास्ते अम्मी बस कर दें। ताया अबू ने सारी जिंदगी हमारे लिए और इस घर के लिए इतना कुछ किया, फिर भी उन्हीं को इल्जाम दे रही है। असद भाई ने अगर दूसरी शादी की है, इसमें ताया अबू का क्या कसूर है?
उन्होंने तो बहुत धूमधाम से ही शादी की थी कि आप शादी निभाने की जिम्मेदारी भी तायाबू की है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं अपनी शादी नहीं निभा पाई? नहीं, साहब के कहने का हरगिज ये मतलब नहीं है। हाँ हाँ भाई, अब साथ के मतलब तुम ही समझाओगी, मतलब ही जो बना दिया तुमने उसे। मतलब ही नहीं, खुददार बना दिया इसने मुझे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। सारी जिंदगी भाई साहब के पैसों पे ऐश करते रहे, तब इन बातों का ख्याल नहीं आया? हाँ नहीं आया, क्योंकि आपने कभी एहसास होने ही नहीं दिया। खुददारी किसे कहते हैं या इज्जत नफ्स किस भला का नाम है, आपने कभी हमें समझने ही नहीं दिया। औलाद की तरबियत में ना पूरी तरह नाकाम हो गई हैं आप। अच्छा, तो अब ये दिन आना था कि मैं बेटे के मुंह से ताने सुनूंगी। जिस औलाद के लिए मैं भाई साहब के आगे जलील होती रही सारी उम्र, वही औलाद अब मुझे ताने देगी? हाँ, ये नौबत भी आपकी वजह से ही आई है अम्मी। साद क्या करे, चले अंदर। हाँ हाँ, ले जाओ इसे, ले जाओ। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जिस खुददारी के मीनार पे तुमने इसे चढ़ा के रखा है ना, ये एक दिन मुंह के बल गिरेगा वहां से। माँ को जेब नहीं देता कि वो औलाद को बद्दुआ दे। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई मुझे समझाने वाली कि मुझे क्या जेब देता है और क्या नहीं जेब देता। मुझे ज्यादा बातें ना समझाओ। अम्मी प्लीज, ये आपस में उलझने का वक्त नहीं है। इस वक्त आप ही के बारे में सोचें, देखें कितनी परेशान है वो। अच्छा अच्छा, चुप रहो, मुझे ना हर कोई समझाना शुरू कर दे। ठीक तो कह रहा है, इस वक्त हमें आप ही के बारे में सोचना चाहिए। अरे चुप करो तुम लोग। बेटा तो बेटा, उसकी बीवी भी मुझे बातें सुना गई है। ये तरबियत की है भाई साहब ने अपनी बेटी की। बुरा ना मानिएगा, लेकिन अगर आप दूसरों की बेटियों में ऐब निकालने के बजाय अपनी बेटी को अच्छी नसीहत दे देती तो ये दिन ना देखना पड़ता। ये मेरे मुंह लग रही है? अरे समझाओ इसे, इसको रोक लो सोहेल, इसको मना करो। अगर इसने इस घर में रहना ना, अपने मशवरे अपने पास रखे। अम्मी प्लीज, आप गलत समझ रही हैं, शानजे का ये मतलब नहीं था। हाँ हाँ भाई, इस घर में बात कोई करता है, मतलब कोई और समझाता है। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, जाके अपनी अपनी बीवियों को संभालो। मेरी बेटियों का मसला है ना, मैं खुद ही देख लूंगी। तुम लोग करो गुलामी अपनी बीवियों की। अच्छा बस, नाम रोने धोने से क्या होगा? पानी पियो, पानी पियो आलिया। शाम को तैयार है ना? एक स्टेट एजेंट ने फ्लैट दिखाया है, देखने चलेंगे। फिलहाल अभी इस मामले को यही रहने देते, अभी यहाँ से जाना मुनासिब नहीं है। साद, मैं जानता हूँ तुम आप ही की वजह से ये कह रही हो, लेकिन इस मामले में हम कुछ कर नहीं सकते। तुम्हें पता है अम्मी तो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप अपनी बहन का मामला इस तरह इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। देखो, मैं आप ही को इग्नोर नहीं कर रहा, परेशान हूँ मैं उनकी वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे अम्मी के कंट्रोल में है, और अम्मी तो किसी की सुनने की रवादार है ही नहीं। अब मुझे बताओ कि ऐसे में मैं और तुम क्या कर सकते हैं? बताओ। मैं जानता हूँ ज़ायरा, तुम्हें रिश्तों का एहसास है और तुम्हारी इस बात की मैं बहुत कदर करता हूँ, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं सोचता ना। यहाँ पर आप किसी का भला करो और वही आपको धोखा दे देता है, चाहे आपका अपना हो या पराया। तो मेरे ख्याल में फिलहाल हमें इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। मैं ऑफिस से निकल के तुम्हें कॉल करूँगा, तुम तैयार हो।